हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल एमपी को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को प्रेस करें और हम जिससे कि जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए। हम आपके लिए कोरोना वायरस पर निबंध लेके आए हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारे देश यानी कि जैसे कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसी से संबंधित यहाँ पे आपको निबंध देखने को मिलेगा। और जैसे कि और भी एप्लीकेशन एसएलसी और फीस फुल फी कंसेक्शन, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए या फिर कोरोना वायरस पर टिप्पणी लिखिए। तो ये वायरस यानी कि वायरस से संबंधित इस निबंध को आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक भी प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये सभी स्टूडेंटों के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे हम प्रस्तावना। इसके बारे में लिखेंगे कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन रहता है WHO, ने महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत जल्दी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या रहता है कि ये कोरोना वायरस का संक्रमण जो रहता है कि वो जल्दी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, परंतु कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। यह मतलब है तो एक छोटी सी लेकिन बहुत तेज़ी से फैलती है लोगों में। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना वायरस की अभी तक कोई स्थायी दवाई नहीं बनी है, परंतु अभी हमारे देश में टीके लगाए जा रहे हैं कोरोना वायरस से। तो उसी के संबंध में यहाँ पे लिखा है। नंबर 2 पे लिखेंगे हम कोरोना वायरस का प्रारंभ, मतलब कि कोरोना वायरस का कैसे प्रारंभ हुआ है और ये सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था। तो इसके लिए है कोरोना वायरस एक बहुत जानलेवा मतलब कि एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है, जिसका संक्रमण बहुत तेज कई देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस को सबसे पहले दिसंबर में चीन के वुहान शहर में इसका संक्रमण देखा गया था। क्या रहता है कि दिसंबर सन 2019 में चीन के एक वुहान, मतलब चीन में एक शहर है वुहान, इस शहर में एक व्यक्ति में इसका संक्रमण देखा गया था। इसके उपरांत यह वायरस बहुत तेज कई देशों जैसे इटली, फ्रांस, जापान, भारत, अमेरिका आदि 90 देशों में फैल गया है। और इसके साथ ही यह वायरस अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यदि आप चाहें तो इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे भी आपको काम में देगा। अब इससे संबंधित वार्षिक परीक्षा में आपको या तो नोटिस या फिर एप्लीकेशन भी देखने को मिल सकती है इससे संबंधित, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट चल रहा है हमारे देश में, इसलिए इससे संबंधित पैराग्राफ भी आपको पेपर में लिखने के लिए आ सकता है। निबंध तो आएगा ही आपके लिए लिखने के लिए। नंबर 3 लिखेंगे हम कोरोना वायरस की वास्तविकता, मतलब कि इसकी वास्तविकता क्या है और ये किन कारणों से लोगों में फैलता है तथा इसके लक्षण क्या हैं। तो कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। इन 3-4 कारणों से ही व्यक्ति को कोरोना होता है, जैसे कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया और सांस लेने में कोई भी दिक्कत या समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति को कोरोना है तो यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को छू जाता है तो उसे वह कोरोना वायरस लग जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। यह वायरस बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। यह वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई भी टीका नहीं बना है, परंतु अभी हमारे देश भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका लगाना अभी प्रारंभ कर दिया है। नंबर 4 है कोरोना वायरस के लक्षण। अब इसके क्या क्या लक्षण हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे कि इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो यह सामान्य सर्दी, जुकाम या निमोनिया जैसा होता है। इन सिर्फ 3-4 कारणों से होता है। या तो फिर व्यक्ति को बुखार हो, जुकाम या फिर
निमोनिया या फिर सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम या कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तो उसे कोरोना वायरस होता है। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे ही जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है, यदि वह दूसरे व्यक्ति को छू लेता है तो उसे भी कोरोना लग जाता है। कोरोना वायरस से व्यक्ति की मृत्यु के आसार बढ़ जाते हैं। यह कई देशों में फैल चुका है और कोरोना वायरस से व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। जैसे कि अभी कई लोगों की मृत्यु भी कोरोना वायरस से हो चुकी है और लाखों करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। अब लिखेंगे हम इससे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए और अपने नियमित जीवन में इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको नियमित रूप से इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। जब कोरोना वायरस का प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले यही कहा था सभी ने कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। और नंबर 2 पे हाथों को बार बार धोना चाहिए तथा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 है मास्क का नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क भी या फिर टॉवल, गमछा वगैरह भी आप अपने मुंह पे प्रयोग में ला सकते हैं। नंबर 4 है हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की आदत बनाएं या फिर हाथ जोड़ने की हमें हाथ नहीं मिलाना, हम सिर्फ नमस्ते करने की आदत बना सकते हैं। नंबर 5 घर में लाई जाने वाली चीज़ों को सबसे पहले सैनिटाइज करना चाहिए, इसके उपरांत उनका उपयोग करना चाहिए। नंबर 6 छींकते या खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। तो ये जब भी हमको छींक आती है फिर जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाले जीवाणु, विषाणु वो दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, जिससे कि उसे कोरोना वायरस हो जाता है। नंबर 7 दिन भर में कम से कम 1 गिलास हल्दी वाले दूध का सेवन करना चाहिए। कम से कम आप सुबह या फिर शाम 1 गिलास हल्दी वाले दूध का गुनगुना दूध आप पी सकते हैं, जिससे कि आपको कोरोना वायरस से बचाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। नंबर 8 गुनगुना पानी पीना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। नंबर 9 अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। अब इम्यून सिस्टम क्या रहता है? ये रहता है कि आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, उसको आप मजबूत बनाएं। ये किसके लिए बन सकती है? मतलब कि यदि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी डाइट में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करना चाहिए। नंबर 10 अपने चेहरे एवं आंखों को गंदे हाथों से बार बार छूना नहीं चाहिए। नंबर 10 वाला हो गया कि आप अपने गंदे हाथ जो रहते हैं आपके, जैसे कि आप कहीं मार्केट या कहीं बाहर से आते हैं तो बार बार आप अपने आंखों या फिर चेहरों को छूते हैं, तो इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब जैसे कि ये कोरोना वायरस तो देख लिया, अब इससे जो हानियाँ हुई हैं वो हम आपको इस वाले पॉइंट में बताएंगे। तो कोरोना वायरस से हानियाँ, बहुत सारी हानियाँ हुई हैं। जैसे कि देश को पैसे की हानि हुई है और कई लोग जैसे कि अपने घर नहीं जा पाए, और कोरोना वायरस में अनेक समस्याओं का सामना जनता ने यहाँ पे किया है। तो इसी प्रकार से बताएंगे कि कोरोना वायरस से अनेक हानियाँ हुई हैं। सबसे बड़ी हानि तो देश की आर्थिक व्यवस्था को हुई है। उसके बाद जो लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाते थे या फिर दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश में जाते थे, वहाँ से उनका रोजगार वंचित कर दिया गया है। तो वहाँ से उनका रोजगार छीन लिया गया है तथा उन्हें अपने अपने घर पे भेज दिया गया है। लोगों को वायरस के समय घर लौटते वक्त अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों को बंद करने की अनुमति दी गई है, जिससे कोई छात्र अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। अब कोरोना वायरस में लगभग 3-4-5 महीने तक तो स्कूल, कॉलेज बंद रहे हैं, और जिससे कि कोई भी छात्र अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। वायरस के समय में महंगाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि वायरस के समय जैसे कि अप्रैल और मई में महंगाई बहुत ही बढ़ गई थी। अब है इसका उपसंहार। नंबर 7 है उपसंहार। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरे दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी।
मतलब कि इससे संबंधित एक और वायरस आया था सन 2002 और 2003 में, जिसका नाम था सार्स। इसके कारण भी 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और हजारों लाखों लोग इससे संक्रमित हो गए थे, और इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है, क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदते जा रहे हैं। जैसे कि अभी देखा है कि कोरोना काल में सबसे तेज़ जिन चीज़ों की बिक्री हुई है वो हैं सैनिटाइज और मास्क। हमें बचाव के लिए अभी भी सावधानी रखनी चाहिए या फिर बरतनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे हम ये नारे लगाते आ रहे हैं पहले से कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी। जो कोरोना को हराएगा वही जी पाएगा, और हम सब ने ये ठाना है कोरोना को हराना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे कोरोना वायरस का निबंध? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमारे चैनल MP टीच को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिस और एप्लीकेशनों की लिंक मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।